पाकिस्तान का सिख बरादरी के लिए एक और बड़ा तोहफा। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की खुशी में 1 साल के लिए पासपोर्ट की छूट दे दी। पेशगी तला और $20 सर्विस फीस भी 9 और 12 नवंबर के लिए इस्तिस्ना करार दे दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए पैकेज बनाया है। मकबूजा सिद्धू का करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का ऐलान। कहा, दरबार साहब आने के लिए बेकरार हूं। उधर करतारपुर राहदारी खोलने के इकदाम पर सिख बिरादरी खुशी से निहाल। भारत में सब्ज हलाली परचम लहराने लगे। अमृतसर अंबाला के बाद जालंधर में भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। सिख लड़कियों ने गीत गाकर वजीर आजम इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया। इमरान खान ते सिद्धू दी रब्बा उमर वधा देवी जिना लागा खोल के दे दिता ननकाना वेखण नू। लाहौर हाईकोर्ट ने यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी। हड़ताल खत्म ना की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई में जेल जाएंगे। यूनिफॉर्म पहनकर डॉक्टर्स अस्पताल की बजाय अदालत में आ गए। जाएं जाकर अस्पतालों में मरीजों का इलाज करें। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। कमेटी को फाइनल ड्राफ्ट का मुसव्वदा और रिपोर्ट 23 नवंबर तक अदालत में जमा कराने का हुक्म। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। आज़ादी मार्च के सियासी हल के लिए हुकूमत मुतहरिक। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। माजी में सरकारी अमलाक को मौसर तरीके से बरोएकार ना लाना मुजरमाना गफलत थी। इस्लामाबाद में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ादी मार्च के शुरका की मुश्किलात भी बढ़ गईं। शुरका ने रात करीबी मसाजिद, मार्केट और मेट्रो स्टेशन में गुजारी। बीमार कारकुनों के लिए इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया है। असासा जात केस। इसहाक डार की जायदाद नीलामी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब को साबिक वजीर खजाना की जायदाद नीलामी की इजाजत मिल गई। एहतसाब अदालत ने तबस्सुम इसहाक डार की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नेटो के डायरेक्टर जनरल बैनुल अक़वामी मिलिट्री स्टाफ की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल हेंस वर्नर ने खत्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। सानिया तेजगाम। मीरपुर खास में 23 अफराद आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। शहर सोग में डूबा रहा। कारोबारी मराकज और मार्केटें बंद। कनकोट में एक ही खानदान के 3 अफराद मनो मट्टी तले जा सोए। जहां भाग होने वाला एक शख्स टिंडवाला यार्ड में सपुर्द खाक। उधर मां बेटे समेत 3 अफराद की लाशें कराची पहुंचा दी गईं। दादू के हल्के PS86 में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का अमल जारी। हल्के में 2 लाख के करीब वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के सैयद सालेह शाह और तहरीक इंसाफ के इमदाद लगारी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। स्मॉग की लाहौरियों पर यलगार। बारिश ने किया जवाबी वार। आसमान से बरसती बूंदों ने गर्दो गुबार की छुट्टी करा दी।
मौसम साफ होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। रात के वक्त स्मोक की शिद्दत अचानक बढ़ी। एहतियाती तदाबीर के तहत आज शहर में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहे। आसमान से सफेद गालों की बरसात तो कहीं बूंदों का रक्स। कर्दू में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दियोसाई, ब्रजल टॉप, मनीमर्ग 2 मील में 3 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड। दिलतरी और अस्तूर जाने वाले रास्ते बंद। उधर जंग, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और कोट अद्दू में बारिश। पेशावर में भी बादल खुलकर बरसे। कराची में कुत्ते के काटने से एक और जान चली गई। NICH में जेर इलाज 11 साल लड़का दम तोड़ गया। छाछरों के रिहायशी इम्तियाज को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा। हालत तशवीशनाक होने पर 5 रोज कबल अस्पताल दाखिल कराया गया था। सिंध हाईकोर्ट का आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए PC1 15 रोज में मंजूर करने का हुक्म। अस्सलामुअलैकुम, 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आगाज करते हैं बुलेटिन का। पाकिस्तान का सिख बरादरी के लिए एक और बड़ा तोहफा। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की खुशी में 1 साल के लिए पासपोर्ट की छूट दे दी गई है। पेशगी तला और $20 सर्विस फीस से भी 9 और 12 नवंबर के लिए इस्तिस्ना दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के मौके पर करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए पैकेज बनाया है। मकबूजा कश्मीर में जोग्राफियाई तब्दीलियां गैर कानूनी और गासिबाना हैं। सियासी नक्शों के इजरा को मुस्तरद करते हैं। करतारपुर राहदारी मंसूबे के इफ्तिताह का वक्त आन पहुंचा। वजीर आजम इमरान खान 9 नवंबर को दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे का इफ्तिताह करेंगे। नानक नाम लेवाओं की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी शुरू। पाकिस्तान की जानिब से मजीद मराद का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फगिया है। 9 और 12 नवंबर को $20 सर्विस फीस भी अदा नहीं करना पड़ेगी। Pilgrims from carrying passport for the 550th year celebrations, 1 साल. The requirement to convey pilgrim information to the government of Pakistan 10 days prior to the entry through Kartarpur Sahib corridor. C. $20 service charges per pilgrim per visit on 9th and 12th November, 2 दिन के लिए। सिख लड़कियों का पाकिस्तान को खिराजे तहसीन। इमरान खान ते सिद्धू दी रब्बा उमर वदा देमी जिना लागा खोल के दे दिता ननकाना वेखण नू। मुमताज भारतीय सियासी और समाजी रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू का सेनेटर फैसल जावेद से टेलीफोनिक राब्ता। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का ऐलान। कहा दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों सिख अपनी मुकद्दस धरती की जियारत के लिए बेताब हैं। हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया। सेनेटर फैसल जावेद ने दुनिया भर से तशरीफ लाने वाले सिख भाइयों का खैर मकदम किया और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हर तरह की मेजबानी के लिए तैयार है। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज़ इस्लाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिख बरादरी की उम्मीदों का मरकज और दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा और करतारपुर राहदारी मंसूबे का पहला मरहला तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान ने न सिर्फ सिख बरादरी के मजहबी जज्बात का एहतराम किया बल्कि खत्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम की बुनियाद भी रख दी है। हमारे नुमाइंदे फैसल रजा खान इस वक्त करतारपुर नारोवाल में मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। फैसल, बताइएगा गुरुद्वारे दरबार साहब में क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? जी, 823 एकड़ पर मुहित करतारपुर राहदारी मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब में। मेरे बिल्कुल अकब में जो है वो गुरुद्वारा दरबार साहिब मौजूद है, जिसको तोसी देकर जो है वो 4 से 42 एकड़ पर जो है वो फैला दिया गया है। 330 एकड़ पर मुकम्मल इमारात और मुख्तलिफ सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर फराम की गई हैं, जिसमें दर्शन ड्योड़ी है, इसी के साथ साथ दीवान अस्थान है, बारादरी बनाई गई है और यहाँ पर कुतुब खाना मौजूद है, लंगर खाना मौजूद है, एक म्यूज़ियम है और इसी के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ क़यामगाहें और ख्वाबगाहें जो हैं वो बनाई गई हैं ताकि यात्रियों को हर मुमकिन जो है वो आरामदेह सहूलियात जो हैं वो फराम की जा सकें। करतारपुर राहदारी मंसूबा इस हवाले से इंतहाई आम है कि पाकिस्तान ने अमन की जानिब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, न सिर्फ पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के कोने कोने से जो है वो सिख यात्री और नानक नाम लेवा यहाँ करतारपुर राहदारी में आ रहे हैं, गुरुद्वारा दरबार साहिब आ रहे हैं, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा
बड़ा मौका है। 9 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इसके बाद जो है वो एक सिलसिला शुरू होगा। 10,000 यात्री जो हैं वो बैक वक्त यहाँ गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो खेती साहिब और दीगर बागात जो हैं उनका भी सिलसिला शुरू हो गया है, उनको भी बेहतर बनाया जा रहा है और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो दूसरे फेज़ में मज़ीद बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है गुरुद्वारा दरबार साहिब को वुसअत देकर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना दिया गया है और पूरी दुनिया में अब ये तस्लीम किया जा रहा है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो बन चुका है और यकीनन जो है वो सिख बरादरी और नानक नाम लेवाओं के लिए उम्मीदों का मरकज़ है। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। फैसल रजा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म ना की तो अच्छा नहीं होगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। अदालत ने फौरी तौर पर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, जब तक मुकम्मल कानून साजी नहीं होती हड़ताल बिला जवाज है। बनाया जाने वाला ड्राफ्ट स्टेक होल्डर की मुशावरत से बनाया जाए। अदालत पहले ही कह चुकी है कि प्रोफेशनल्स हड़ताल नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट की जानिब से हड़ताल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। अदालत ने हड़ताल फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म देते हुए करार दिया कि इसकी तहरीरी यकीन दहानी कराई जाए, जिस पर यंग डॉक्टर्स के वकील आबिद साकी ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि हड़ताल खत्म की जा रही है। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को हुक्म दिया कि कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। इस दौरान डॉक्टर हड़ताल नहीं करेंगे। हड़ताल की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पीड एक्ट के तहत भी और फौजदारी कार्रवाई भी होगी। अदालत ने करार दिया कि प्रोफेशनल्स किस तरह हड़ताल कर सकते हैं। अफसोस डॉक्टर यूनिफॉर्म पहनकर अस्पताल में इलाज की बजाय अदालत चले आए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब हड़ताल की तारीख वाज़े करना जरूरी हो गई है। अदालत ने हिदायत की कि कमेटी 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद करे और तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनकर कानूनी ड्राफ्ट तैयार करे। कमेटी फाइनल ड्राफ्ट का मुसवदा और रिपोर्ट 23 नवंबर को अदालत में जमा कराए। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने यंग डॉक्टर्स को 12 बजे हड़ताल खत्म करने का हुक्म दिया, मगर यंग डॉक्टर्स हठधर्मी पर कायम रहे। उनका कहना था अदालत के तहरीरी फैसले के बाद हड़ताल खत्म करेंगे। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। 7वें नंबर पर आ गया है। लाहौर में फजाई आलूदगी का इंडेक्स 149 तक जा पहुंचा है। लाहौर में कल शाम से स्मोग ने अपने डेरे डाल रखे हैं, गले की खराबी का बायस बन रहे हैं, आंखों में चुभन हो रही है और लाहौरियों के लिए खबर यह है कि शहर में आलूदगी बढ़ने लगी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। लाहौर में फजाई आलूदगी का इंडेक्स 149 तक पहुंच चुका है। उधर भारत में भी फजाई आलूदगी में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फसलों की बाकियात को ठिकाने लगाने के लिए भारत को मदद की पेशकश कर दी है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बढ़ती फजाई आलूदगी को रोकने के लिए भारत को मदद की पेशकश कर दी। कहते हैं जालंधर में फसलें जलाने से सरहद के दोनों अतराफ फजा खतरनाक हद तक आलूदा हो चुकी है। हम फसलों की बाकियात को मुतबादिल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भारतीय पंजाब के किसानों की मदद कर सकते हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। चौधरी परवेज इलाही की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात जारी है। चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब दुआ करें कोई हतमी फैसला हो जाए। जब तक मामला हल नहीं होता कोशिश जारी रहेगी। फ़हीम अख्तर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फ़हीम अख्तर, एक तो ये बताइएगा कि पिछले 36 घंटों के दौरान ये कितनी मुलाकात है और क्या बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान चौधरी बरादरान की मौलाना फजलुर रहमान से ये की चौथी मुलाकात है। और अब से कुछ देर पहले स्पीकर पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। और जो आज़ादी मार्च और गैर एलानिया धरना जो है वो 7वें रोज जारी है JUIC का, उसको ख़त्म करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही। और गुज़श्ता रोज भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें चौधरी परवेज इलाही को राब्तों का मुकम्मल इख्तियार दिया गया था। तब से कुछ देर पहले ये मुलाकात शुरू हुई है और आज़ादी मार्च से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी हुई, उनसे सवालात भी किए गए, तो उनका कहना था कि सब दुआ करें कि कोई हतमी फैसला हो जाए
उनका कहना था कि जब तक कोई हल नहीं होता हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो पुरुम्मीद थे, उनका कहना था कि इंशाल्लाह जल्द नतीजा निकलेगा। जब तक मामला हल नहीं होता उनका कहना था कि कोशिशें जारी रहेंगी। तो ये चौथी मुलाकात है गुज़िश्ता 2 रोज में और इम्कान यही है कि जल्द कोई ब्रेक थ्रू होगा। जी, इम्कान यही है कि जल्द कोई ब्रेक थ्रू होगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाजरीन, धरने के शुरा सर्द मौसम के रहमो करम पर हैं। कारकुनान खुले आसमान तले रातें बसर करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से शुरा को तिबी इमदाद की फ्राहमी भी जारी है। डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी का भी दौरा। जलसागाह से मुल्हिका बाजार बंद होने से पंडाल में गर्म मलबूसात का बाजार सज गया। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। धरना शुरा पर एक और रात भारी गुजरी। बादल की घन गरज और बरसात ने पंडाल के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। खैमा बस्ती के मकीनों के लिए सर्द मौसम एक आजमाइश बन गया। बारिश के बायस कुछ शुरा ने सामान बांधा और महफूज मकामात की जानिब चल पड़े। पंडाल में रह जाने वालों ने खैमों को पानी से महफूज रखने के लिए प्लास्टिक शीट का सहारा लिया। सुबह होते ही शुरा ने टोलियों की शक्ल में नाश्ता किया। कश्मीर हाईवे की खैमा बस्ती के मकीन एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते नजर आए। सर्दी की शिद्दत को जेर करने के लिए कुछ शुरा ने तो पूरे के पूरे कंबल ओढ़कर चहलकदमी की। खेल कूद ना हो ये कैसे मुमकिन है। खुद को तवाना रखने के लिए मुख्तलिफ खेल भी खेले। बुजुर्ग और कमजोर अफराद के लिए बारिश ने मुश्किलात ज्यादा बढ़ा दी। नजला, खांसी और बुखार के मरीज को इंतजामिया की जानिब से तिबी इमदाद दी गई। सफाई सुथराई का काम भी हुआ। पंडाल में गर्म मलबूसात की तलब में इजाफा हुआ तो चलती फिरती दुकानों ने पेशावर मोड़ का रुख कर लिया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ पहले मरीज हैं जो तशवीशनाक हालत में अस्पताल से घर मुंतकिल हुए। हमारी दुआ है नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पूरे हों। हमारे पैसे लौट कर हमारे वाइट सेल्स कम कर दिए गए। मियाँ साहब से गुजारिश है हमारे प्लेटलेट्स पर रहम करें। कौम के लूटे पैसे वापस कर दें। हुकूमत और इस्लामाबाद को कोई खतरा नहीं है। साहब जो है वो घर चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। लेकिन लोग बड़े हैरान हैं वैसे कि ये पहले मरीज़ हैं जो तशवीशनाक सेहत के होते हुए तशवीशनाक हालत में हस्पताल से घर मुंतकिल हुए हैं। लोग जो हैं उनकी सेहत ख़राब होती है, वो घरों से अस्पताल जाते हैं। मियाँ साहब की सेहत ख़राब हुई है, वो अस्पताल से घर आ गए हैं। अल्लाह उनको सेहत दे। अल्लाह उनके जो अपना प्लेटलेट्स हैं उनको भी पूरा करे। हम तो उनके लिए दुआ गो ही हैं। लेकिन बहरहाल हमारी उनसे ये भी गुजारिश है कि कौम के प्लेटलेट्स के ऊपर भी कोई मेहरबानी करें। और जो पिछले 25-30 सालों में इस अशराफिया ने मिल कर के कौम के प्लेटलेट्स कम किए और जिस तरह से हमारे वाइट सेल्स मारे गए, उनका भी कुछ मुदावा करें। और वो मुदावा यही है कि हम आपसे आपके पैसे नहीं मांग रहे, आपके पैसे अपने पास रहें। हमारे पैसे जो आपने कौम के पैसे लूटे थे वो मेहरबानी करके आप वापस कर दें। इतनी सी हमारी जो है वो गुजारिश है। बाकी ना हुकूमत को कोई ख़तरा है, ना इस्लामाबाद को कोई ख़तरा है। आगे बढ़ते हुए कुछ बात असासजात केस की, जिसमें इसहाक डार की जायदाद नीलामी रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। नैब को इसहाक डार की जायदाद नीलामी की इजाजत मिल गई है। एहतसाब अदालत ने तबस्सुम इसहाक डार की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तबस्सुम इसहाक डार ने जायदाद तुर्की को चैलेंज किया था। तबस्सुम इसहाक डार का मौक़िफ़ था कि इसहाक डार ने लाहौर की जायदाद मुझे तोहफे में दी थी। नसीम इसहाक डार जायदाद तोहफे में मिलने का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। घर छापे के दौरान बनाई गई नैब की वीडियो फराहमी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पंजाब में सरकारी अराजी को फलाही मकासद के लिए बरोकार लाने से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभाली। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना ज़रूरी था। हुकूमती इक़दामात के मस्बत नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें पंजाब में सरकारी अराजी को फलाही मकासद के लिए बरूए कार लाने से मुतल्लिक बातचीत की गई। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना ज़रूरी था, ऐसा कहना था इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का।
नेटो के डीजी इंटरनेशनल मिलिट्री स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेंस वर्नर वेयरमैन की जीएचक्यू आमद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। नेटो के डीजी इंटरनेशनल मिलिट्री स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेंस वर्नर वेयरमैन की जीएचक्यू आमद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नामजद रुकन लॉर्ड जमीर चौधरी ने ताहियात रुकन की हैसियत से हल्फ उठा लिया। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली तकरीब में लॉर्ड जमीर के अहले खाना भी मौजूद थे। उनका ताल्लुक हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी से है। लॉर्डशिप का हल्फ उठाने वाले पाकिस्तानी निजात बरतानी ताजर जमीर चौधरी का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गुजर खान से है। वो 12 साल की उम्र में पाकिस्तान से बरतानिया आए। वो बरतानिया के बड़े कैश एंड कैरी ग्रुप बेस्ट वे के चीफ एग्जीक्यूटिव सर अनवर परवेज के भतीजे हैं। जमीर चौधरी कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के तौर पर पाक बरतानिया ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश हैं। खलफ उठाने के बाद उनका कहना था कि ग्रुप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने वाला ग्रुप है। वो पाक बरतानिया तजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की 3 रोज़ा 40वीं सालाना नुमाइश लंदन के मारूफ एक्सेल एरिना में अख्ताम पजीर हो गई। पाकिस्तान समेत 200 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने अपने अपने ममालिक के सकाफत पर तबादला ख्याल किया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखी। मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाएं अपनी रवायती लिबास और कल्चर को मुतारफ कराती नजर आईं। दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने इस नुमाइश में अपने अपने ममालिक की सियाहत को फरोग देने के लिए स्टॉल्स लगाए। दूसरी तरफ सैर व तफरीह के शौकीन लोग भी हजारों की तादाद में दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में शिरकत के लिए पहुंचे। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान का पवेलियन भी इस नुमाइश में मौजूद था, जिसका इफ्तिताही फीता बड़े चाव से हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई वजीर KPK आतिफ खान ने काटा। मगर पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट कारपोरेशन की मुनासिब सरपरस्ती न होने की वजह से पाकिस्तान अपने हसीन कुदरती मनाजर दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश करने से कासर रहा। होमवर्क काफ़ी नहीं हुआ, इसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ PTDC की रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आती, लेकिन सारे जिससे भी बात कर रही हूँ सारे प्राइवेट जो हैं टूर ऑपरेटर्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी है, KPK की नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है उसकी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है, जो कि इंतहा अफसोस की बात है। सूबाई वज़ीर सियाहत आतिफ खान ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में पाकिस्तानी पवेलियन भी कायम किया गया है। अनकरीब पाकिस्तान में टूरिज्म पुलिस भी कायम की जाएगी, जो सियाहों के साथ इंतहाई दोस्ताना अंदाज में डील करेगी। पहली हुकूमत है जिसने टूरिज्म को आकी सीरियसली एक सेक्टर के तौर पे लिया है, जिसका हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे सर्वाइव करते हैं, टूरिज्म पे चलते हैं। हमारे मुल्क में भी अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा, चाहे वो समंदर है, दरिया है, पहाड़ है, ज़बरदस्त किस्म के कल्चर्स है, फूड हमारा बहुत यूनिक है, म्यूज़िक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक टूरिज्म के लिए होनी चाहिए मुल्कों में। पता है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस कहा जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो हेरिटेज है वो बहुत ही बड़े अंदाज में मौजूद है, बहुत बड़े कसीर सिग्निफिकेंट तरीके से मौजूद है, जिसमें आपके बुद्धिस्ट की हेरिटेज है, हिंदू हेरिटेज है, सिख हेरिटेज है, मुसलमानों की बेतहाशा जो है वहाँ पर वो हेरिटेज है। तो ये जो अभी करतारपुर के हवाले से आपको पता है कि हमने कॉरिडोर ओपन किया है और अपनी पॉलिसी का भी इजहार हमने अनाउंस कर दिया है। और प्राइम मिनिस्टर का कल का ट्विटर का जो है आपने अनाउंसमेंट देखी होगी। तो करतारपुर जो है वो ये जो 550th गुरु नानक की जो एनिवर्सरी है वो उसका कोइंसाइड कर रही है, उसके साथ उसकी ओपनिंग। ये एक बहुत बड़ा में बूस्ट होगा हमारे टूरिज़्म के, रिलीजियस टूरिज़्म के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म के बहुत से मौक़े हैं। हाल ही में हमारी जो वफाकी हुकूमत ने जो वीज़ा पॉलिसी और जो टूरिज़्म पॉलिसी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में जी बहुत सारे टूरिस्ट काफ़ी माशाल्लाह लास्ट ईयर से काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। इसमें तकरीबन 15 लाख जो है टूरिस्ट आए, जिनमें तकरीबन 19,000 फॉरेन टूरिस्ट थे। बलूचिस्तान हेरिटेज कल्चर और टूरिज़्म के हवाले से बहुत रिच है। वहाँ पर हम कोस्टल टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रिजॉर्ट्स पे काम हो रहा है। हेरिटेज आपको पता है बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस इन हेरिटेज। मेहरगढ़ इज़ देयर जो 7,000 साल पुरानी हेरिटेज साइट है। तो इसी पर बहुत सारा काम हो रहा है।
पहले से सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म बेहतर हो जाए। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के हसीन और जमील इलाकों के बारे में लोग मालूमात लेते दिखाई दिए। इस मौके पर नुमाइश के शुरा ने पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। Fantastic day today, really busy, made loads of contacts, loads of business, had a great day today. We've had thousands of people turn up and it's been absolutely amazing. We had a lot of wonderful meetings and much more visitors than yesterday. पाकिस्तानी डियास्पोरा जो यहाँ रहती है वो भी अब स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान आना, स्पेशली नौजवान जो है। It's very nice to know each country's culture and heritage and everything. I'm so happy to be here. Thank you so much. हर कोई स्टॉल पे आ रहा है, बलूचिस्तान के बारे में पूछ रहा है। They want to visit बलूचिस्तान और डिस्कवर करना चाहता है बलूचिस्तान कैसा है और कहाँ पे है। Everyone wants to visit it. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के हमारे स्टैंड पे काफ़ी रश है और पहले की निस्बत से आई थिंक, और उम्मीद है कि ये और भी बेहतर होगा। हमारे पास जितने भी विजिटर्स आए मोस्टली उन्होंने इंटरेस्ट शो की है कि वो नादरन एरियाज ऑफ पाकिस्तान जो है नादरन साइड को जो है ना वो विजिट करना चाह रहे हैं। We told them that we don't only have natural beauty in the north, we have a cultural heritage in the south. So if you travel from the south to north, you could see like thousands of different cultures. दुनिया के कई ममालिक ने अपनी एयरलाइंस और रवायती खाने भी इस मौके पर मुतारिफ कराए। टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए दुनिया की ये सबसे बड़ी नुमाइश लंदन के एक्सेल अरीना में हर साल मुनक़्क़िद होती है। पाकिस्तान का स्टॉल भी यहाँ पर तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा, ताहम इसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। वज़ीर सयाहत खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान कहते हैं सयाहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान में टूरिज़म जोन बना रहे हैं, मकामी कल्चर और माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे। लंदन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सियाहत आतिफ खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। लंदन में CPIC का चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िशान शाह के साथ प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में पाकिस्तान पवेलियन भी कायम किया जा चुका है। अनकरीब पाकिस्तान में टूरिज्म पुलिस बनाई जाएगी जो सियाहों के दोस्त की तरह काम करेगी। पाकिस्तान में अगर कोई सियाह जुर्म करेगा तो उसे भी टूरिज्म पुलिस डील करेगी। अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल हो या पॉलिटिकल आज़ादी है वो तो हर आदमी को है, हर पार्टी को है। हमने ना उन्हें रोका है ना हमने उन्हें कोई ऐसे पुलिस ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन ये कि थोड़ा सा टूरिज्म पे उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। एक सवाल के जवाब में आतिफ खान ने कहा कि धरना 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। धरनों से दुनिया में पाकिस्तान का अच्छा तासुर नहीं जाता। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में बेहतर माहौल देंगे। लोग उसको एज ए पॉलिटिकल चीज़ नहीं उसको समझते, वो समझते हैं कि कोई इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन जो वो लेते हैं वो इतना बेहतर इमेजेस नहीं जाते। अगर ना होता तो अच्छा होता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में ये मसला भी हल हो जाएगा। CPIC के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िशान शाह के इस मौके पर कहना था कि इस्लामाबाद में जल्द नया तामीराती मनसूबा शुरू करने का इरादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है और पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। इन्वेस्टमेंट जोन जो बना रहे हैं, टूरिज्म जोन जो बना रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं एंड इंशाल्लाह इसमें हम इनकी सपोर्ट करेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। हम तो करते रहते हैं अपने चेंजिंग परसेप्शंस के टूर व्लॉगर्स को पाकिस्तान ले जाके, और इंशाल्लाह इसके अंदर और भी करते रहेंगे। आतिफ खान साहब ने हमारी सपोर्ट भी की है एंड हालांकि मैं ये बात भी करूँगा कि ही इज़ ओनली वन ऑफ द वेरी फ्यू मिनिस्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान जिसने रिकग्नाइज हमारी की है एफर्ट्स को और हमें सपोर्ट किया है। नई वीज़ा पॉलिसी के हवाले से सूबाई बरतानिया में 12 दिसंबर से होने वाले इंतखाबात के हवाले से कश्मीर डिक्लेरेशन शुरू हो गई। इस हवाले से तहरीक कश्मीर के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कयानी, यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब, अब्दुल मजीद नदीम और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बरतानिया के आम इंतखाबात की मुहिम के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों से रब्ता करके कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत के लिए लॉबी की जाएगी। तहरीक कश्मीर बरतानिया इस बार पूरे बरतानिया के अंदर ये कैंपेन लॉन्च करेगी और हम कोशिश करेंगे कि तमाम पार्लियामेंट्री कैंडिडेट से रब्ता किया जाए, उनसे प्लेज लिया जाए कि वो अगर मुंतखब होने के बाद मसला कश्मीर को तक मुल्क भर में शुरू की जाएगी। हमने तहरीक कश्मीर बरतानिया ने एक डिक्लेरेशन तय किया है, बनाया। ये माजी के अंदर भी हमने डिक्लेरेशन ये लॉन्च किया था कश्मीर डिक्लेरेशन के नाम पर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश कश्मीरी कम्युनिटी, जिसमें माजी में 140 लोगों ने इस पर दस्तखत किए थे
लेकिन ये जो डिक्लेरेशन है ये हम हज़ारों की तादाद में प्रिंट आउट करेंगे और मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज़ में भेजेंगे कि किसी जगह भी आपकी एक पार्लियामेंट्री कैंडिडेट से आपका रब्ता हो तो आप उससे कहें कि हमारे ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट से आप मुतफिक हैं तो हम आपको वोट देंगे, उसी की सपोर्ट करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद ने मीरपुर के बासियों की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इजलास में मीरपुर में ज़लज़ला की वजह से होने वाली तबाही और वहाँ मौजूद अफराद की मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी मसूद खालिद इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जहाँ मसला कश्मीर पर मुख्तलिफ मुलाकातों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर मीरपुर में हालिया दिनों में होने वाले जल्जले की वजह से मीरपुर के बासियों की मुश्किलात पर ब्रीफिंग भी दी। जल्जला मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के पेश नज़र बर्मिंघम में मौजूद मीरपुर और हल्का डडियाल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और अपनी शिकायत और मसाइल को हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक पहुँचाया। वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर चौधरी मसूद खालिद ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि इनकी हुकूमत मकामी लोगों के साथ राब्ते में है और बिला तफरीक ज़लज़ला ज़दगान की मुश्किलात हल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर चौधरी मसूद खालिद, ज़हूर सरवर, कोऑर्डिनेटर वज़ीर ज़राअत चौधरी मोहम्मद शकील और दीगर अफराद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों और लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात पहुँचाने पर ओवरसीज़ कश्मीरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के शुक्रगुजार हैं। हमारे इलाके के मीरपुर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पर इंशाल्लाह काम जारी है और वो तकरीबन 6 साल के अंदर अंदर सारा इलाका जो है ये उसमें सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है ये हम मुकम्मल कर लेंगे। मसूद खालिद के दस्ते बाजू हैं, उनको दावत देकर जो इज्जत दी, मैं इस पर इनका ममनून एहसान शुक्रगुजार हूँ। के हवाले से जिस तरीके से मसूद खालिद साहब ने पिछले 3 साल में तामीर और तरक्की के रिकॉर्ड काम करवाएं, ये काबिल तहसीन है और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बाकी भी जो मांदा काम बचे हैं डडियाल शहर के अंदर, बिलखुसूस डडियाल हाई स्कूल के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मसूद साहब से, जिस दिलचस्पी के साथ इन्होंने 3 साल में 9 डडियाल की तामीर और तरक्की की, मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। 2016 में हमें ये डडियाल मिला था, आज अल्लाह के फजल करम से उससे कई गुना बेहतर लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है और लोग आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र कर सकते हैं। डडियाल से लेकर शाख तक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने एक इंतहाई मुख्तर से अरसे में काम मुकम्मल किए हैं और आज लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। आखिर में ओवरसीज़ कश्मीरियों ने फैसला किया है कि वो ज़लज़ला मुतासरीन की माली सपोर्ट हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जरिए ही करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौह कलम न होता। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने के लिए हैदराबाद में तैयारियां जारी हैं। आशिकान रसूल घरों को सजाने के लिए सब्ज झंडों की खरीदारी में भी मसरूफ हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शिराज भट्टी। जानिब जश्न विलादत मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हैदराबाद में भी सब्ज परचमों की बहार आई हुई है और आशिकान मुस्तफ़ा घरों को सजाने के लिए गुंबद खिजरा के नक्श से मुज़य्यन झंडों की खरीदारी में मसरूफ हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी की आमद है और ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। बेजिस वगैरह खरीदते हैं, झंडे वगैरह, ताकि अपने घरों पे लगाएं। आप आए तुरंत मस्तानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई, और जब से हुई आमद मेरे सरकार की, दुनिया की हर चीज सुहानी हो गई। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। झंडों की खरीदारी ज़्यादा करते हैं
कई किस्म के झंडे जो हैं हमारे यहाँ फ़रोख्त होते हैं, इसकी मांग बढ़ जाती है। आशिकाने रसूल का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और वो रहती दुनिया तक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते रहेंगे। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। अब कुछ मौसम की बात। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम सर्द कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद में बादल खुलकर बरसे। गुजरात, हाफिजाबाद, शेखपुरा, ननकाना साहिब, खुशा, पिंडी भटिया, मानावाला में बादल खुलकर बरसे। बारिश के बाद शहरी ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। झंग में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई तो शिमाली और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में दियोसाई, बर्जल टॉप, मनीबर्ग और जो मील में 3-3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिशों और शिमाली इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूट्यूब।